हेलो दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। आज दोस्तों बात करेंगे हम कि शाम को मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के चमत्कारी लाभ क्या होते हैं। इसके बारे में आज वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरी देखना दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप में से कितने लोग हैं दोस्तों जो आज भी अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते तो हैं, परंतु इस दीपक को जलाने का सही तरीका नहीं जानते। तो आखिर कौन सा है वह सही तरीका। तो हम गलत तरीके से दीपक जलाते हैं तो उसका परिणाम भी हमें गलत ही भोगना पड़ता है दोस्तों। आज मैं आपसे बातों में बताऊंगी कि शास्त्रों के हिसाब से जो सही तरीका है वो क्या है, और आपके घर में बरकत होगी। इससे धन दौलत दौलत से तिजोरी आपकी भरी रहेगी। और वहीं आपके घर में तंत्र है, जादू टोना है, जैसा कोई भी काम आपके घर में ना कभी करने की कोई सोच भी नहीं सकता है दोस्तों। इसके लिए आप सभी को अपना कीमती समय में से 5 मिनट का समय निकाल कर मुझे देना होगा, और आपको मेरी वीडियो देखनी होगी दोस्तों। कि दीपक के बिना पूजा पाठ अधूरा है दोस्तों। क्योंकि बिना दीपक कोई भी पूजा कर लो, हवन कर लो, यज्ञ कर लो, कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती है दोस्तों। तो दीपक जलाना जितना शुभ होता है, उतना ही यह जानना भी आपके लिए ज़रूरी है कि सही विधि से दीपक जलाया जाए। दीपक से जुड़े कई संकेत हमें पूजा पाठ के दौरान ही मिल जाते हैं। जैसे कि वह यज्ञ या पूजा आपने की है तो वह सफल हुई है कि नहीं। जैसे दीपक में फूल बनना, दीपक के समय दीपक को बिना हवा के ही बुझ जाना, बाती का पूरा जलना, चौखट पर दिया जलाना। तो देखिए दोस्तों, कई जगहों पर दीपक सुबह शाम दोनों समय जलाया जाता है। यह अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था पर निर्भर करता है दोस्तों। परंतु शाम के समय दीपक घर पर जलाना हमारे घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है, और वहीं पर सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हमारे घर में होता है, उनको आकर्षित करता है शाम का दीपक। शाम के समय गोधूली बेला जो होती है उसमें दीपक जलाना श्रेष्ठ होता है दोस्तों। गोधूली मतलब शाम को 5 बजे से 7 बजे तक दीपक जल जाना चाहिए। शाम को सूर्य ढल रहा हो और गाय चारा खाने के बाद लौट रही हो, घर जाती हो, मतलब उसके समय पैरों की धूल से सूर्य ढक जाता है, इसलिए इसे गोधूली बेला कहा जाता है। इस समय आपको यह दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय आपको एक काम जरूर करना चाहिए दोस्तों, कि सीधे दहलीज पर इसे बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। दीपक को सीधे दरवाजे के मुख्य दरवाजे के एकदम सामने भी नहीं जलाना चाहिए। लेकिन कहाँ जलाना चाहिए? पहले अपने पूजा के घर, मतलब पूजा घर में या मंदिर में, घर के मंदिर में जलाइए। मंदिर में एक साथ 3 दीपक आपको जलाना है। एक दीपक पूजा में रखिए, दूसरा दीपक आपको तुलसी के पास रखना है, और तीसरा दीपक हनुमान चालीसा की ये चौपाई है कि उसे बोलते हुए आपको मुख्य द्वार पर तीसरे दीपक को लगा देना है। अब ये चौपाई कौन सी है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसे बोलते हुए पहले आप उस दीपक को अपने घर में, हर एक कमरे में, पूरे घर में उसे घुमाएं, दहलीज को और दहलीज उसके बाहर की ओर आप उसे रख दीजिए। यह दीपक आपको प्लास्टिक का प्रयोग करके नहीं बनाना है, धातु का प्रयोग करके नहीं बनाना है। आपको दीपक लेना है काहे का? मिट्टी का। मिट्टी का दीपक आप ले सकते हैं। तंत्र मंत्र बिल्कुल भी भूल जाएंगे। तंत्र मंत्र जो है वो भूत पिचास कोई भी आपके घर यानी आपके दरवाजे पर नहीं आएगा, दूर भाग जाएंगे ये लोग।
दरिद्रता भी आपके घर से दूर भाग जाएगी और माँ लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करेगी। घर की हर एक समस्या दूर होगी दोस्तों इससे। जब भी आप प्रारंभ करें तब इसी तरह से आपको प्रतिदिन दीपक को जलाना है। यह काम बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। बस कुछ ही दिनों में घर में बरकत आना प्रारंभ हो जाएगी दोस्तों। और हाँ, शनिवार के दिन एक लौंग, ध्यान से सुनिएगा, रोज तो आपको दीपक जलाना ही है दोस्तों, लेकिन जब शनिवार का दिन आए तो उसमें जो एक लौंग का जोड़ा, एक चुटकी काले तिल आप इस दीपक में डाल दीजिएगा और उसके बाद आप अपने मुख्य दरवाजे पर इस दीपक को लगाएं। दीपक को साइड में लगाएं, मुख्य द्वार पर साइड में दीपक को रखें और 100% आपकी जो भी समस्या है वह दूर हो जाएगी दोस्तों। आप खुद यह अनुभव करेंगे कि एक बार इस प्रयोग को आप जरूर करके देखिएगा। इतनी बरकत आएगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे दोस्तों। घर का बच्चा बच्चा सुरक्षित रहेगा। किसी की काली नज़र, बुरी नज़र आपके घर परिवार पर नहीं पड़ पाएगी और आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेंगे दोस्तों। जीवन में एक चीज़ का अभाव नहीं होगा। आप शाम के समय पूजा करनी है तो दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें। जैसे कि आप जब भी शौचालय जाते हैं, स्नान घर जाते हैं, तब आप उस समय शुद्धिकरण अवश्य कीजिए। यानी मुंह में कुल्ला पानी लेकर कुल्ला भी आपको करना है। जितनी बार आप बाथरूम वगैरह जाते हैं तो आप अपना शुद्धिकरण का ध्यान रखिए। और शाम के समय बिना स्नान किए भी सिर्फ हाथ पैर धोकर पूजा कर सकते हैं। अब आप चाहें तो स्नान करके भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिनों में तो शाम को आप स्नान करके अगर करते हैं पूजा तो बहुत ही सारी चीज़ें आप स्वयं अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। शाम के समय ठंड नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो हाथ पैर धोकर भी आप दीपक जला सकते हैं। लेकिन अगर आप नहा धो के करते हैं तो वो काम बहुत ही अच्छा होता है। और प्रदोष काल का समय होता है, जब पूजा का समय होता है, जिस समय आप सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय घर का दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए दोस्तों। अब जैसे कि आप लोगों के प्रश्न होते हैं कि शाम को कितने बजे दीपक जलाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, शाम को सूर्यास्त का जो समय होता है हर मौसम में अलग अलग होता है। जैसा कि सर्दियाँ चल रही हैं तो 5:30 बजे भी सूर्यास्त हो जाता है और गर्मियों का मौसम हो तो 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक सूर्यास्त का समय होता है। तो कई बार 7:30 बजे तक आप हो जाता है। प्रत्येक मौसम में सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है, इसीलिए एक सही समय आप बताना सही नहीं है। आप देखिए, संध्या काल के समय आप अपना दीपक प्रज्वलित करें और यही ठीक भी नहीं होगा। एक समय पर हर बार हम दीप प्रज्वलित नहीं कर सकते। तो आपका समय जो संध्या काल का आप ध्यान रखिए। जब संध्या काल का समय होता है जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित या जला सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि कितने दीपक आपको अपने घर में प्रज्वलित करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाए दोस्तों तो संध्या काल में प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, शास्त्रों के अनुसार शाम का समय जो होता है संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलती हैं। जिस घर में मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में महालक्ष्मी प्रवेश करती हैं और जिस घर में मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जल रहा होता है उस घर में दरिद्रता आती है। तो इसलिए महालक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक आप अवश्य प्रज्वलित कीजिए। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर जो दीप प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल में, इसके बहुत सारे फायदे शास्त्रों में बताए गए हैं दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में
जिस घर में मुख्य द्वार पर ये दीप प्रज्वलित होता है उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में हो, अगर आप मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष जो होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके घर में पितृदोष है जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी हुई हैं, घर के मुख्य द्वार पर आप जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं इसके मतलब इससे जो है पितृदोष की दशा भी समाप्त हो जाती है और घर पर किसी प्रकार की अशांति रहती है या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा रहती हैं, कलह होती है, आर्थिक तंगी रहती है, तो आप घर के मुख्य द्वार पर यह दीप जरूर प्रज्वलित कीजिए और समस्त प्रकार की परेशानियों और दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी दोस्तों। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीपदान यानी दीप प्रज्वलित अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे दीपक की। तो दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पास प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर शाम के समय यानी संध्या काल के समय तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है तो ऐसे घर में दरिद्रता का स्थायी वास बन जाता है। जिन घरों में शाम के समय तुलसी के पास दीप प्रज्वलित किया जाता है ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। श्री हरि विष्णु सहित महालक्ष्मी ऐसे घर में वास करती हैं। तो आपको यह प्रयास करना चाहिए कि शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। अब बात करते हैं अगले दीपक की, जो शाम के समय अपने घर के ईशान कोण के मतलब जहाँ पर आपने अपने घर का मंदिर बनाया हुआ है उस स्थान पर घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। 2-3 दीपक आपको प्रतिदिन अवश्य प्रज्वलित करके और अगर आप तीनों दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं तो विश्वास रखिए दोस्तों आपके घर की बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि आप लोगों में हमेशा मतलब रहता है कि दीपक किस चीज़ से प्रज्वलित करना चाहिए। तो सरसों का तेल डाल सकते हैं या नहीं, किस तेल का प्रयोग करना चाहिए, शुद्ध गाय का घी का या किस चीज़ का हम दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल कड़वा तेल कहा जाता है। इस तेल का दीपक हम प्रज्वलित करते हैं तो किसके लिए? शनिदेव के लिए। अगर आप दीपदान करते हैं शनिवार के दिन तो आपको सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और आप चाहें तो जैसे कि पीपल के वृक्ष होता है वहाँ पर भी आप सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर भैरव देवता होते हैं उनके लिए भी सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसके अलावा कहीं भी सरसों के तेल का मतलब दीपक प्रज्वलित करने की बात शास्त्रों में नहीं कही गई है। किसी भी देवता के निमित्त जो हम दीप दान करते हैं या दीप प्रज्वलित करते हैं उसमें गाय का घी डालकर प्रज्वलित करना चाहिए। अब देखिए, ऐसे समय में जब कि गाय का शुद्ध घी नहीं मिल पाता है तब हमें क्या करना चाहिए? तब आपको गाय के घी के नाम पर जो भी घी मिल रहा है या फिर शुद्ध घी मिल जाता है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं या फिर चाहें आप तिल के तेल का भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो प्रतिदिन जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने घर में, तो चाहे आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करें या तुलसी के पास प्रज्वलित करें या फिर घर के मतलब ईशान कोण में यानी अपने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। सभी दीपक अगर आप तिल के तेल या शुद्ध घी से प्रज्वलित करें तब आपका दीपक प्रज्वलित करते हैं और मुख्य द्वार पर
ज्योति प्रज्वलित करते हैं या फिर तुलसी के पास दीप करते हैं, तो घर में जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी दीपक को सीधे ज़मीन पर नहीं रखा जाता है। दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे थोड़ा सा आप चाहें तो चावल रख सकते हैं या फिर चाहें तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चावल अखंडित नहीं मतलब होना चाहिए, वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर टूटे हुए चावलों का प्रयोग पूजा में करते हैं तो किसी भी प्रकार से, चाहे दीपक के नीचे रखें, चाहे मतलब अक्षत के रूप में, और चाहे इससे घर में दरिद्रता आती है दोस्तों। अखंडित चावल होने से घर में दरिद्रता आती है। अगर आप दीपक के नीचे रखते हैं, जैसे कि कई लोगों का मतलब है कि प्रतिदिन जो दीपक के नीचे हम चावल रखते हैं, उस चावल का अगले दिन क्या करना है। तो अगले दिन उठकर आप पक्षियों को चावल डाल सकते हैं, पक्षी उसे खा जाते हैं। और घर में जो आप ईशान कोण में दीप प्रज्वलित करते हैं, मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करते हैं, उस दीपक से आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी आप प्लेट ले लीजिए, उसमें प्लेट में दीपक रख दीजिए, आप उस दीपक को प्रज्वलित करते हैं। मतलब घर के मंदिर में जो दीपक आप प्रज्वलित करेंगे वह आप किसी बर्तन में आप रख सकते हैं, लेकिन सीधे ज़मीन पर आपको दीपक नहीं रखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगला मतलब जो है शाम की पूजा में आप किस मंत्र का जाप करना चाहिए आपको। तो दोस्तों, दीप प्रज्वलित करते समय दीप जलाने का मंत्र क्या होता है। दीप जलाने का मंत्र मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप जप करते हैं तो जप कीजिए, लेकिन अगर आप मंत्र नहीं जाप पाते हैं तब भी शाम के समय जब दीपक आप प्रज्वलित करते हैं उस समय आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो माता रानी, कृष्ण कन्हैया या किसी के भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपके कोई इष्ट देवता हैं तो उनके मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा या हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी आप दीपदान कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर दीपक जलाने वाला मंत्र ही पढ़ें, किसी भी मंत्र को पढ़कर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। संध्या वंदन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है कि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी शुभ कर्म होते हैं वह मंत्र उच्चारण के साथ ही संपूर्ण किए जाते हैं दोस्तों। इसलिए मंत्र उच्चारण आवश्यक होता है दीपदान के समय। मंत्र जपते हुए आप पूजा कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं, लेकिन दीपक जलाने का जो शास्त्रों के अनुसार मंत्र है वो मैं आपको बता रही हूँ, पढ़ के आप करें तो कर सकते हैं। मंत्र है शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धनम संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपक ज्योति नमस्तुते, दीपक ज्योति नमस्तुते, परम ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन, दीप में पापमा संध्या दीपो नमस्तुते। इस मंत्र का जाप आप दीपक प्रज्वलित करते समय कर कर सकते हैं। सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। और दीप जो देवता होते हैं, दीप देवता, वो हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं। तो बहुत आसान है ये मंत्र दोस्तों, आपको थोड़ा सा है तो आप याद कर लीजिएगा इसको, और नियमित पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा। दीपक प्रज्वलित करते समय आप बिना देखे भी पढ़ पाएंगे। तो आप चाहें तो किसी कागज़ पर इस मंत्र को लिख भी सकते हैं और घर के मंदिर में आप रख लीजिए। जब आप शाम को दीपक प्रज्वलित करें तो उस समय आप इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। अब इस मंत्र को देखकर पढ़ सकते हैं आराम से, कुछ ही दिनों बाद ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। ओम नमः शिवाय दोस्तों। महालक्ष्मी नमो नमः, भगवते वासुदेवाय नमः।
तो ये मंत्र भी आप बोल सकते हैं। जय माँ सरस्वती, जय सूर्य नारायण भगवान। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हो सके तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। माता रानी की कृपा रहेगी आप पर। अच्छा, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।